वहीं मेरठ में ईद उल फितर का त्योहार जोश जज्बे और खुशमिजाजी के साथ मनाया जा रहा है। शहर भर में रंगीनियत और आपसी भाईचारे की झलक देखने को मिल रही है। ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा की जा रही है, तो वहीं सुरक्षा के लिहाज से पूरे शहर में चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए हैं ताकि त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। ये ईद का त्यौहार जनपद मेरठ में अभी तक शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा रहा है। लगभग 157 से अधिक ईदगाह हैं और लगभग 550 के करीब मस्जिद है, जिसमें कि डिफरेंट टाइम पे नमाज अदा की जा रही है। अभी यहाँ पे शाही ईदगाह में नमाज शुरू हो गया है, जो जनपद का सबसे बड़ा ईदगाह है। काफ़ी भारी तादाद में लोग नमाजी आए हैं और शासन का जो निर्देश है कि शांतिपूर्ण ढंग से त्यौहार मनाया जाए, उसके लिए मल्टी टीयर जो है सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया। आप खुद देख सकते हैं। और जितनी सिविक कम्युनिटीज है, चाहे सफाई की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, बाकी चीज़ है, वो सब व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई ताकि किसी भी नवाजी को या किसी को दिक्कत न हो। अभी नवरात्र का भी त्यौहार है, तो मंदिरों के आसपास साफ सफाई, ड्रिंकिंग वाटर, बिजली की समुचित व्यवस्था की जा रही है और सभी धर्म और सभी समुदाय के लोग खुशहाल। मेरे साथ मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे जी की मौजूदगी है। बात करते हैं कि किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, एआई का किस प्रकार से प्रयोग किया गया है, पूरे मेरठ जनपद में कितना पुलिस बल जो है लगाया गया है। सर, बात करते हैं सबसे पहले कि कितना पुलिस बल जो है मेरठ में लगाया गया है ताकि त्योहार जो है बहुत ही शानदार तरीके से मनाया जा सके। देखिए, जितनी भी जगह हैं जहाँ पर भी नमाज का कार्यक्रम है ईद को लेकर, वहाँ के जो इंतजामिया लोग हैं उनसे बात करके जो सिक्योरिटी उनके द्वारा बताई गई थी और जो सिक्योरिटी हम लोगों को लगी थी कि ईद का त्यौहार अमन और उत्साह के साथ मनाया जाए, सारी सिक्योरिटी जोन और सेक्टर वाइज लगाई गई है। आरएएफ को लगाया गया है, हमारी क्यूआरटीज को लगाया गया है, पीएससी को लगाया गया है, हमारे जितने जनपदीय स्तरीय अधिकारी हैं उनको लगाया गया है और 4 लेयर में हम लोगों ने सिक्योरिटी लगाई है जिससे कि कोई भी गड़बड़ ना होने पाए। ड्रोन का किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? आसमान से जमीन पर नजर रखी जा रही है। देखिए, जो क्राउड मैनेजमेंट है, जो उसके लिए बहुत प्रूवन टेक्निक है कि हम लोग ड्रोन से नज़र रख रहे हैं और जहाँ पर जितनी भीड़ होती है उसके पीछे के पॉइंट को जो मैनेज करना है वो हम लोग ड्रोन के माध्यम से कर रहे हैं। जो सेंसिटिव कंटेंट है सोशल मीडिया पर चलने वाला, उस पर किस तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं? कितनी टीमें लगातार उसे वॉच आउट कर रही हैं? देखिए, हमारी 2 सोशल मीडिया की टीमें लगातार लगी हुई हैं और जो भी पॉसिबल कीवर्ड्स हैं ईद को लेकर उनको हम लोग हर 15 मिनट पर सर्च कर रहे हैं और कोई भी यदि किसी प्रकार की बात करता है तो उसका हम लोग जो समुचित जवाब है वो भी सोशल मीडिया पर दे रहे हैं और यदि कोई गड़बड़ करेगा तो उस पर भी नजर रख रहे हैं। स्टंटबाजी हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है, कैसे अब की बार निपटेंगे, क्या ट्रीटमेंट देंगे ऐसे लोगों को? देखिए, पिछले काफ़ी दिनों से एसपी ट्रैफिक साहब के नेतृत्व में ये अभियान चल रहा है और आज भी हमारी फोर्स तैनात रहेगी कि कोई इस प्रकार की घटना ना हो। जी बिल्कुल, शानदार तरीके का जो अमली जामा है व्यवस्थाओं का, वो इस त्यौहार को शानदार बनाने के लिए पहनाया गया है। सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं, सोशल मीडिया पर लगातार नजर रखी जा रही है और खासकर स्टंटबाजों का भी उपचार करने के लिए एक शानदार व्यवस्था मेरठ पुलिस के द्वारा की गई है। मेरठ से अरुण सागर, न्यूज स्टेट के लिए। वहीं कानपुर में ईद के मौके पर बड़ी ईदगाह में नमाज शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ी गई है। सुबह से ही भारी संख्या में नमाजी ईदगाह पहुंच रहे हैं और करीब 3 लाख से ज्यादा लोगों के नमाज पढ़ने का अनुमान भी है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नमाज 2 शिफ्ट में कराई जा रही है। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। ईदगाह परिसर में भारी पुलिस बल तैनात है और पूरे क्षेत्र की निगरानी सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से की जा रही है, जिससे नमाज शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो रही है। कानपुर में ईद के मौके पर नमाज संपन्न कराई जा रही है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नमाज संपन्न कराई जा रही है। तमाम ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज हो रही है। यहाँ की बेनाज़ाबर ईदगाह में बड़ी संख्या में नमाजी नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, जिसके चलते यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। एक आंकड़े के मुताबिक यहाँ पर तकरीबन 3.5 लाख लोग नमाज अदा करने के लिए आते हैं। इस भीड़ को देखते हुए पिछले 2-3 सालों से 2 शिफ्ट में नमाज अदा कराए जाने की व्यवस्था की गई है। 2 अलग-अलग शिफ्ट में नमाज अदा कराई जाती है, जिसको लेकर के पहले से ही सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल कर ली जाती हैं। बड़ी ईदगाह में बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने के लिए पहुंचते हैं। इसके अलावा शहर में कई छोटी ईदगाह और मस्जिदें भी हैं जहां पर नमाज अदा कराई जाती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सीसीटीवी कैमरों के जरिए लगातार चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है और प्रशासनिक अधिकारी इस मौके पर पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहे हैं। दरअसल कानपुर में जो नमाज है वो
बड़ी ईदगाह में बड़ी संख्या में पढ़ने के लिए लोग आते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर तमाम इंतजाम मुकम्मल करने होते हैं। कुछ साल पहले तक नज़ारा यहाँ पर दूसरा होता था और ये सड़क आप देख रहे हैं, इस सड़क पर भी नमाज अदा होती थी, लेकिन शासन की गाइडलाइन के बाद अब सड़क पर नमाज अदा करने की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है और यही वजह है कि 2 शिफ्टों में यहाँ पर नमाज अदा कराई जाती है और पहली शिफ्ट के लोग नमाज अदा करके जब वापस लौट जाते हैं तब उसके बाद दूसरी शिफ्ट में नमाज अदा कराई जाती है। इसके साथ ही साथ प्रशासन ने तमाम लोगों से, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनसे के साथ बैठक करके ये सुनिश्चित किया है कि शहर में कहीं पर भी सड़क पर नमाज अदा ना कराई जाए। इसको सुनिश्चित करने के लिए तमाम मस्जिदों के बाहर, ईदगाहों के बाहर इसी तरीके से पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की गई है, जिससे गाइडलाइन का उल्लंघन ना होने पाए और किसी भी नमाजी को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। वही आप देख सकते हैं कि इस मौके पर तमाम कैंप भी यहाँ पर लगाए गए हैं। आप सामने दिखाएंगे आपको कि प्रशासन का ये कैंप है, जिसमें पुलिस के अधिकारी के साथ साथ जिलाधिकारी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा तमाम सियासी दलों के कैंप भी यहाँ पर मौजूद है। जो नमाजी नमाज अदा करने के बाद निकलते हैं, उन्हें मुबारकबाद दी जाती है। नमाजी एक दूसरे के गले लग करके ईद की मुबारकबाद देते हैं। इसके अलावा तमाम सियासी कैंपों पे मौजूद लोग भी उन्हें मुबारकबाद देते हैं। प्रशासनिक अधिकारी उन्हें मुबारकबाद देते हैं और इसके बाद पूरे शहर में हर्षोल्लास के साथ ईद का त्योहार मनाया जाता है। वीडियो जनता से फंक्शन श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।